निस्बते सल्ली अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है कि नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। और दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है मदीना याद आता है कि दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। बात आ गई मदीने शरीफ की, तो जितने लोग मदीना शरीफ जाने की तमन्ना अपने दिल में रखे हैं उधर मदीने वाले आका के नाम पर सीधा हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में कासिम भाई, जावेद भाई, सलमान अशरफी साहब, जितने भी लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, इनके कदमे नाज का बोसा लेकर के शेर मुकम्मल करता हूँ कि आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफा, मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। नदीम अख्तर बरेलवी से नबी की नात और मनकबत के शार समाप्त कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक उनके पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर साहिबे मजार के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए। पता नहीं लोग कहां से आ जाते हैं, पेड़ के नीचे थोड़ी देर खड़े रहते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद पेड़ की जड़ के करीब खड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर खड़े होते फिर भाग जाते हैं। पता नहीं ये इंसानी मखलूक है या कोई और सी कहीं से मखलूक आ गई हो। मैं खुद चक्कर में हूँ, इस जड़ के नीचे पता नहीं रखा क्या है, जो जड़ के नीचे खड़ा हो जाता है फिर उसके कदम नहीं बढ़ते आगे की तरफ। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं, मदीने वाले आका की महफिल है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं अपना जिक्र करूँ, अपने बाप का जिक्र करूँ, अपने खानदान का जिक्र करूँ, तो आप महफिल पाक से सब उठ करके अपने अपने घर चले जाइए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मगर जब नबी और नबी के लाडलों का जिक्र करूं तो गुलामे नबी का ये फरीजा बनता है अदब के साथ बैठकर अपने हुजूर की प्यारी प्यारी बातें सुनना चाहिए। तो सही बताइए, अब तक जो जिक्र हो रहा है वो मेरे खानदान की कोई तारीफ हो रही है या मेरे बाप की कोई तारीफ हो रही है, बल्कि रसूल पाक की तारीफ हो रही है। वो रसूल पाक जिनकी शान का ये आलम है कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, जरा दिल से कहिए ना सुभान अल्लाह, कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। इधर जितने लोग खड़े हैं, मैं ये चार मिसरे आपके दिलों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर वाकई आप समझदार होंगे तो ये मेरे मिसरे सुनने के बाद अपने अपने माँ की मोहब्बत में आकर के बैठ जाएंगे। चार मिसरे सुन ले कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, आप इन लोगों को देखकर हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। हमें आप दिल से कहिए सुभान अल्लाह, इधर मुंह देख करके कहिए, इधर इनकी तरफ देख करके कहिए या रसूल अल्लाह। कि जब भी सरकार के गुंबद में नजर जाती है रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। और काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। कि काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, हमें एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है। कुछ मेरे खानदान के लोग खड़े हैं, मैं उनसे अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, आप मेरे कबीले के लोग हैं, आप मेरे खानदान के लोग हैं,
हैं, आप मेरे स्टाफ के लोग हैं, अगर आप अपने छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे तो बताइए आपकी बात कौन मानने के लिए तैयार होगा। मैं अपने खानदान वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, उनकी जगह वो नहीं बल्कि उनकी जगह हुजूर का मिंबर शरीफ है। मैं गुजारिश करता हूँ वो अपनी जगह से चल करके हुजूर की महफिल के मिंबर शरीफ पर आकर के बैठ जाएं। बाकी जितने नौजवान खड़े हैं, जितने नौजवान खड़े, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम अगर हुजूर की महफिल में नहीं आ जाओ मेरे भाई, देखना ये है कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में आकर के बैठ सकते हैं। सही बताओ, सीने पे हाथ रख करके बताना कि हुजूर की बात से ज्यादा कीमती आपकी बात हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हुजूर की बात तमाम बातों में आला है, हुजूर का जिक्र तमाम जिक्रों में आला है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो हुजूर की महफिल में बैठेगा हुजूर उसको मदीने शरीफ से देख रहे हैं। मदीने शरीफ से मेरे हुजूर ही नहीं बल्कि बगदाद के बड़े पीर गौसे पाक देख रहे हैं, अजमेर के गरीब नवाज देख रहे हैं, सर हिंद से हजरत सरकार मुजद्दिद अल्फी सानी देख रहे हैं, बरेली से आला हजरत देख रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ मेरे भाई हुजूर की महफिल में आके बैठ जाइए। मैं कमजोर बॉडी का इंसान हूँ, बस आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ, आपको जबरदस्ती ला करके बैठा नहीं सकता, मगर हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ मेरे हुजूर की हदीस पाक है कि मेरी महफिल में वही लोग आते हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ। आप कहेंगे हसन रज़ा कैसे? बड़े पीर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मेरी मर्जी ना हो। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खैर उम्मीद करता हूँ हो सकता है किसी बड़े तबसरे पे उन लोगों की बात होती हो, लिहाजा वो बात मुकम्मल करने के बाद हुजूर की महफिल में आकर के बैठेंगे। हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ हुजूर की महफिल में कोई आए या ना आए, मगर मदीने वाले आका मेरी बातों को समाप्त कर रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते इस महफिल पाक में मौजूद हैं। फर्क इतना है कि हम लोग उन्हें देख नहीं सकते, वो हमें देखते भी हैं, हमारी आवाजों को समाप्त भी करते हैं। जो मेरी माँ बहनें हैं जो मेलों में इधर उधर घूम रही हैं या फिर इधर उधर जाकर के बातों में मशगूल हैं, मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कम से कम तुम तो बैठ जाओ, तुम्हारा आना जाना ये बड़ा तकलीफ दे है। वैसे तो सच्ची बात तो ये है जो मेरी माँ बहनें हैं वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज बन करके हुजूर की महफिल में बैठेंगी तो खुदा की कसम हुजूर आपको भी देखेंगे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा मखदूमा कायनात का मेरी माँ बहनों को सदका अता फरमाए। तो जितनी माँ बहनें सलीके से बैठ सकती हैं, ये आना जाना बिल्कुल रास्ते से बंद कर दे, क्योंकि ये आने जाने के लिए कल भी आपको वक्त मिलेगा। आप मज़ार शरीफ के दूर रह करके अपने हुजूर साहिब मज़ार की बारगाह में अरीज़ा भी पेश कर सकती हैं, अपने दामन को फैला करके दुआ भी मांग सकती हैं। तो लिहाजा इस वक्त आप मर्दों में आने की कोशिश ना करें और मर्द औरतों में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो मर्द औरतों में जाते हैं उनको भी मदीने वाले आका देखते हैं, जो औरतें मर्दों में आती हैं उनको भी मदीने वाले आका देखते हैं। तो ये जलसा जो है ये एक इस्लाह के मुताबिक रखा गया है ताकि आपकी इस्लाह हो। अगर यहाँ से इस्लाह नहीं होगी तो बताइए फिर कहाँ से इस्लाह होगी? आप नहीं मानेंगे, आपको नहीं बताया जाएगा तो बताइए कहाँ से आप सुनेंगे? लोग बैठे हैं मैं सबकी कदर करता हूँ, कमेटी वालों की जानिब से सबका इस्तेमाल करता हूँ। खुदा की कसम आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप कहेंगे हसन रज़ा हम बैठ गए तो हम कैसे अच्छे हो गए? मैं बता दूं जो हुजूर का जिक्र सुनता है वो दुनिया के तमाम लोगों से अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं बल्कि मदीने वाले आका का जिक्र सुन रहा है। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और साहिबे मज़ार के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का वो कीमती लहजा जो काफी देर से मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा
फरमा है, जिनको दुनिया शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुभानी भाई सलमान रज़ा अशरफी बरेलवी की आमद हो रही है। ये पहली मर्तबा आपकी मुक़द्दस जमीन पर आए हैं। खुदा की कसम बहुत 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 अच्छा पढ़ते हैं। जितना अच्छा ये पढ़ते हैं, मैंने इनको बताया है, जिस जगह आप जलसे में जा रहे हैं, जब आप अच्छा पढ़ना जानते हैं तो बड़नपुर में रहने वाले लोग नबी की नात अच्छे अंदाज से भी सुनना जानते हैं। तो पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, जरा दिल से बोले नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, कितनी अच्छी आवाज। अल्लाह सलाम। नहीं आए तुम अभी? हेलो, तुम आए नहीं अभी? अच्छा, एक बार में फैसला करके बता दो, मौलाना आज आना ही नहीं। पता नहीं कौन से मुल्क की सलाजीत हाथ लग गए, इनके पैरों में दर्द ही नहीं होता। खड़े हैं बेचारे तो खड़े ही हैं, इनको क्या मतलब, खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्लाह सलाम। गुम गई बच्ची, चलो मिल जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन मत लो। एक बच्ची है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई। अगर किसी साहब की बच्ची गुम हो गई हो तो वो जलसगाह में आकर के अपनी बच्ची को हासिल कर ले। वो बच्ची यहाँ बैठी है, नाम क्या है इसका, नाम क्या है? मिल गई? अरे पता ही नहीं चल रहा किसकी बच्ची कब किसे मिल जाए। अल्लाह सलामत रखे। बच्चियां भी कभी गुम हो जाती हैं और बहुत आसानी के साथ मिल भी जाती हैं। अल्लाह बच्ची को सलामत रखे। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जियो मेरे भाई, खुदा की कसम बड़े अच्छे लोग हो तुम। अब कोई नहीं आए महफिल में, कोई टेंशन की बात नहीं। और बड़नपुर वालों में बता दूं, कुछ लोग हलवा पराठा खाने में मशगूल हैं, कुछ लोग पकौड़ी खाने में मशगूल हैं, कोई लोग गुटखा खाने में मशहूर है, कोई लोग सिगरेट पीने में मशगूल है। ये अपना अपना तजुर्बा है। हम हुजूर के मोहब्बत का जाम पीने में मशगूल है कि नहीं? और बताइए उनको कान खोल करके कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है। रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी, दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब जरा दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए जो लोग मेले में घूम रहे हैं उनको एहसास हो जाए कि मदीने वाले आका के गुलाम अपने आका को याद कर रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदे आदम, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम सलमान रज़ा अशरफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।